जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है SITI टेक्निकल क्लास में। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इसेंशियल डिजिटल स्किल्स, यानी कि आवश्यक डिजिटल स्किल्स। ठीक है, तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ वन कैन यूज अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली, इट इज कॉल्ड लिटरेरी। अगर कोई आराम से कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता है, इसे साक्षरता कहा जाता है। कौन सी साक्षरता कहा जाता है, कौन सी लिटरेरी कहा जाता है? डिजिटल लिटरेरी। क्या कहा जाएगा? डिजिटल लिटरेरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या कहा जाएगा? डिजिटल लिटरेरी कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following tasks do we need digital literacy? निम्न में से किस कार्य में हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है फाइंडिंग इंफॉर्मेशंस ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, क्रिएटिंग अ रिज्यूमे बनाना हो, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशंस करना हो। तो ये सारी के सारी चीज़ें क्या होती है? डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट? इनमें से किनका उपयोग बिना इंटरनेट के किया जा सकता है? कुकिंग, खाना बनाना। तो खाना बनाने में इंटरनेट का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुकिंग में किसी भी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शंस की आवश्यकता नहीं होती है। सर्च, ऑनलाइन जॉब इंटरनेट के थ्रू करोगे। वॉचिंग वीडियो, क्रिएटिंग अ डिजिटल रिज्यूमे, सब में क्या होता है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है, बट कुकिंग में नहीं होती। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा इज ए टीचर, ही वांट्स टू कंडक्ट क्लास ऑनलाइन। वह ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करना चाहता है। विच ऑफ दीज डिवाइस कैन ही यूज? तो इनमें से किस डिवाइस का उपयोग करेगा? कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। तो ऑल ऑफ द एबव, इन सभी का प्रयोग वो क्या कर सकता है? ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करने में उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम नीड्स टू टॉक अबाउट डिजिटल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड एट वर्क। विच ऑफ द वर्क नीड डिजिटल स्किल्स? सलीम को उनके डिजिटल कौशलों के बारे में बात करने की ज़रूरत है जो काम पर आवश्यक है। इनमें से किस कार्य के लिए डिजिटल कौशल की आवश्यकता होगी? तो डिजिटल कौशल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होगी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स एंड चैट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग। तो ईमेल्स के थ्रू आपको कम्युनिकेशंस करना है तो क्या होगा? डिजिटल स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स एंड वर्कशीट, जब डॉक्यूमेंट्स और वर्कशीट बनाते हो तब भी डिजिटल स्किल की आवश्यकता होगी। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशॉप, कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो या फिर एडिटिंग कर रहे हो, ठीक ना, तो भी क्या होता है? डिजिटल स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक ना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेना आप डी। ठीक ना, क्या हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो मॉनिटर, एंटेना, वेबकैम, माउस। तो एंटेना जो है वो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। बाकी आप मॉनिटर हो गया, वेबकैम हो गया और माउस हो गया, ये सब क्या हैं, डेस्कटॉप के पार्ट होते हैं। ठीक ना, कंप्यूटर के भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एंटेना जो है कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। यानी कि सीपीयू का मतलब क्या होता है। तो सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफीना वांट्स टू टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन अ वीडियो कॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। सफीना अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होगा। ठीक ना, तो वो वीडियो कॉल पे बात करना चाहती है, यानी इंटरेक्ट करना ना, एक दूसरे को आमने सामने देखना। ट्रैक पैड, रिमोट, नेक्स्ट प्रिंटर या वेब कैमरा। तो किसकी आवश्यकता होगी, जब एक दूसरे को फेसली बात करना है तो कैमरे की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वेब कैमरा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि जस्ट बॉट अ न्यू लैपटॉप सिंस हर कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग। Which part of the laptop does the same function as the mouse? रश्मि ने अभी अभी एक नया लैपटॉप खरीदा है क्योंकि उसके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है। लैपटॉप का कौन सा भाग माउस के समान कार्य करता है। तो लैपटॉप का कौन सा भाग माउस के समान काम करेगा, ट्रैक पैड। कौन सा, ट्रैक पैड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, जिसपे हम क्या करते हैं, हाथ रख के मूवमेंट करते हैं, माउस जो के एरो शो करता है। ठीक ना, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैक पैड। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर वेयर इज द पावर बटन यूजुअली प्रेजेंट। जब हम डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो पावर बटन आमतौर पर कहाँ मौजूद होता है, सीपीयू में होता है। कहाँ पे, सीपीयू में। तो ऑन द सीपीयू, सीपीयू पर मौजूद होता है क्या, पावर बटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर। is the most commonly used word for switching off a computer। कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है, हैंग अप, स्विच ऑन, शट डाउन, पावर ऑन। तो क्या होता है, शट डाउन। कंप्यूटर को क्या किया जाता है, शट डाउन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के द्वारा किन डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है? माउस को, ईयरफोन्स को, स्पीकर्स को, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू वांट्स टू कनेक्ट अ डिवाइस वायरलेसली टू अ कंप्यूटर, विच टेक्नोलॉजी कैन ही यूज। तो वायरलेस थ्रू क्या करना चाहता है? कनेक्ट करना चाहता है। तो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा? ब्लूटूथ का करेगा। ठीक है, सिंपल है ना। किसका करेगा? ब्लूटूथ का करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट टू ईयरफोन्स यूजिंग ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का यूज करके ईयरफोन को कैसे कनेक्ट किया जाए यह राजेश को पता नहीं है। व्हाट कैन ही डू, तो उसे क्या करना चाहिए? यूज गूगल सर्च, गूगल पे उसका सर्च करना चाहिए यूज कैसे किया जाता है। बी कह रहा है थ्रो अवे द ईयरफोन को फेंकना चाहिए। परचेज न्यू ईयरफोन, न्यू ईयरफोन्स पर खरीदना चाहिए। सेल द ईयरफोन्स, ईयरफोन को बेच दो। तो क्या हो जाएगा? उसको गूगल पे जाकर सर्च करना है हाउ टू यूज द कनेक्शन, हाउ टू यूज द ब्लूटूथ। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द सॉफ्टवेयर दैट इज पुट इन अ कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट। एक सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर में डाला जाता है ताकि कोई उसका उपयोग कर सके। तो कंप्यूटर में किस सॉफ्टवेयर को डाला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, याद रखोगे कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना एक कंप्यूटर क्या है? डब्बा हो जाता है। ठीक ना, कोई काम ही नहीं कर सकता वो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो कौन सा है? विंडोज। कौन सा? विंडोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर और राउटर्स ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या हो जाएगा? MS ऑफिस हो गया और विंडोज हो गया। तो विंडोज क्या है? आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ OS। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ विंडोज इज इंस्टॉल्ड ऑन हर लैपटॉप। रिया को यह पता नहीं है कि उसके लैपटॉप में कौन सा विंडोज अनइंस्टॉल है, इंस्टॉल है। हाउ कैन सी आइडेंटिफाई द वर्जन। तो वह किस प्रकार से वर्जन को आइडेंटिफाई कर पाएगी, पहचान कर पाएगी? बाई, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाई अनइंस्टॉलिंग द विंडोज। विंडोज को अनइंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर देगी तो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बी कह रहा है बाई लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन। जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे शुरू में ही ऑपरेटिंग सिस्टम लिख कर आ जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ठीक ना, तो सामने ही हमारे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम शो होता है। तो जब हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, ओपनिंग स्क्रीन, जब स्क्रीन ओपन होता है उस टाइम पे दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन वांट्स टू सर्च फॉर अ फाइल क्विकली, विच फीचर कैन ही यूज। तो नयन क्या करना चाहता है? फाइल को
क्विकली सर्च करना चाहता है तो इनमें से किस फीचर्स को वो उपयोग करेगा। क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे क्या कर देगा, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है वहाँ पे सर्च करके तुरंत वो फाइल को सर्च कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्ले स्टोर हो गया, स्टार्ट हो गया और ब्लूटूथ हो गया, यहाँ से क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक ना, यहाँ से कोई चीज़ें क्विकली हम सर्च नहीं कर सकते, ये सर्च वाले इंजन है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Next questions. On a computer, a file can be created using which of these applications? कंप्यूटर में इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके एक फ़ाइल बनाई जा सकती है। तो फाइल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, MS वर्ड, MS एक्सेल्स, MS पावर पॉइंट, इन सब का प्रयोग क्या किया जाता है, फाइल को क्रिएट करने में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल्स और MS पावर पॉइंट, इन सब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, फाइल को क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल? फाइल को सेव करने का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+X किसके लिए होता है, कट करने के लिए, किसके लिए, कट करने के लिए। ठीक है, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है, पेस्ट करने के लिए। और Ctrl+P का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रिंट करने के लिए। याद रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी अ फाइल? किसी फाइल को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+P क्या होता है, शॉर्टकट की होता है किसी फाइल को, और वो Ctrl+P जो होता है ये होता है प्रिंट करने का। ठीक है, Ctrl+C क्या होता है, कॉपी करने का होता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Ctrl+C क्या होता है, Ctrl+C किसके लिए, कॉपी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमल वांट्स टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन हर लैपटॉप। अपने लैपटॉप में ही वो फाइल को एक स्थान से दूसरी स्थान तक ट्रांसफ़र करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डू सो? तो निम्न में से किसका उपयोग, निम्न में से किसका प्रयोग वह करेगी। तो निम्न में से किसका प्रयोग करेगी, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्लिक ऑन पावर ऑफ बटन। इससे तो पावर ऑफ बटन यानी कि कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी कह रहा है सेलेक्ट द फाइल, प्रेस Ctrl+X। Ctrl+X से क्या हो जाएगा, कोई भी फाइल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट करने के लिए। एंड Ctrl+V टू पेस्ट इट, और Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए। तो एक स्थान से कट किया और दूसरे स्थान पे पेस्ट कर दिया, और यही निमल का क्या था, उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निमल क्या चाहती थी कि फाइल को एक स्थान से दूसरी स्थान तक हम भेज दें। ठीक ना, तो क्या करेगी, Ctrl+X प्रेस करेगी, कट करेगी, एंड Ctrl+V कर देगी पेस्ट के लिए। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा वांट्स टू safeguard the information on her system. Which of the following are safe way to save information on a computer? कृपा अपने सिस्टम की जानकारी सुरक्षित रखना चाहती है। तो कंप्यूटर पर जानकारी सहेजने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सा सुरक्षित तरीका है। तो किसका प्रयोग करेगी, सेट अ स्ट्रांग पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर। वो अपने कंप्यूटर के लिए एक स्ट्रांग पासवर्ड सेट कर देगी। ठीक बात है। बी कह रहा है
ऑलवेज क्लोज लॉक, ऑलवेज क्लोज करना या लॉक करना योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। जब आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हो तो हमेशा क्या करो, बंद रखो या फिर लॉक कर दो, किसको, अपने कंप्यूटर को। तो ठीक है ये भी। सी, सेव योर फाइल विथ अ क्लियर नेम, अपने फाइल को क्लियर नेम के द्वारा सेव कर दो। ठीक है, तो दो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कर रहा है कि अपने फाइल को जो है, जिस फाइल का उपयोग कर रहे हैं उसका नाम हम क्लियर रखने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। जब दो सही है तो तीसरा भी क्या होगा, सही ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द शॉर्टकट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। तो किसी टेक्स्ट को, ठीक ना, यानी कि जो लिखा हुआ है, हमने सेंटेंस लिखा हुआ है या वर्ड लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, बोल्ड करने के लिए बी का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। किसका प्रयोग किया जाएगा, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ए बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द MS वर्ड स्क्रीन। एक बैंड है जो MS वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होता है। शीर्ष पर क्या होता है, मेन्यू बार, टास्क बार, स्पेस बार या फिर स्टार्ट बार। तो क्या होता है, मेन्यू बार। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है, मेन्यू बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश टैब हेल्प्स टू चेंज द टाइप ऑफ पेज, पोर्टलैंड और लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप करने के लिए पेज को, टैब पेज के प्रकार जैसे पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप को बदलने में मदद करता है। कौन करता है, लेआउट, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू। कौन करता है, लेआउट। लेआउट में हम जाकर पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हैं पेज को, ठीक ना। तो देखना, इसको समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये पेज हो गया मेरा, ठीक है, तो ये अभी कैसा है, लैंडस्केप, ठीक है। और इसी को अगर हमने पेज को ऐसे कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट्रेट। ओके, आया समझ में, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। लेआउट में जाकर आप क्या कर सकते हो, पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ वांट्स टू मेक द लेटर्स इन द वर्ड्स स्लैंट टू वन साइड, विच ऑप्शन शुड ही यूज। जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, ठीक ना, यानी कि वो क्या चाहता है कि जो वर्ड लिखा गया है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज हो गया, ठीक है, तो पेज पे वर्ड हम इस साइड कर दें या फिर इस साइड कर दें, एक तरफ किसी तरफ वो क्या करना चाहता है, शब्दों को अरेंज करना चाहता है। आया समझ में क्वेश्चन। तो जोसेफ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है, उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए। तो इनमें से वो किस ऑप्शन का उपयोग करेगा, बोल्ड का, तो बोल्ड का तो करेगा नहीं, अंडरलाइन का भी नहीं करेगा, बच गया क्या, नंबर लिस्ट। ये गलत लग रहा है मुझे क्वेश्चंस, ठीक ना, इसको अभी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन ही मेरे को गलत लग रहा है।
जो सिर्फ शब्दों के अक्षरों को एक तरफ झुकाना चाहता है उसे कौन सा विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए? बोल्ड का करेगा नहीं, अंडरलाइन का करेगा नहीं, नंबर्ड लिस्ट गलत लग रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन गलत है, ठीक ना। तो अभी इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीरा वांट्स टू अंडरलाइन द टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट्स, विच शॉर्टकट की शुड सी यूज? अमीरा अपने दस्तावेज के शीर्षक को रेखांकित करना चाहती है, ठीक ना, जो शीर्षक है उसको अंडरलाइन करना चाहती है, तो उसे विच शॉर्टकट की शुड सी यूज, तो उसे इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना चाहिए? तो अंडरलाइन करना है ना, अंडरलाइन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग अंडरलाइन करने के लिए, ठीक ना। तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करेगी किसी भी वर्ड को या फिर सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड यू कैन चेंज द टेक्स्ट in the documents to look different. This process is called. MS वर्ड में आप अलग दिखने के लिए दस्तावेज में टेक्स्ट को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रिंटिंग, सेविंग, डिलीटिंग या फिर फॉर्मेटिंग? तो टेक्स्ट को बदलना क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू? अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो अंडू के लिए होता है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक ना, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वी किसके लिए होता है? बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू किसके लिए होता है? अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग इटैलिक के लिए होता है, ठीक ना। तो अंडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट? तो प्रिंट करने का अभी हमने बताया क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस टाइप द सेंटेंस सून he realized that the previous sentence was correct. क्रिस ने जल्द ही वाक्य टाइप किया, ठीक ना, सेंटेंस को क्या कर दिया? टाइप कर दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि जो पहले लिखा गया था वो क्या था? वाक्य सही था। Which options can he use to change it back? तो उसे वापस बदलने के लिए वह किस विकल्प का चयन करेगा? किसका करेगा? वापस जाने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाएगा। किसका? अंडू का। अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल वांट्स टू सेव हिज वर्ड्स डॉक्यूमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट, विच लेआउट फॉर्मेट शुड ही यूज फॉर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? पॉल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्ड दस्तावेज को सहेजना चाहता है। उसे सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए किस लेआउट का प्रयोग करना चाहिए? पोर्टलैंड, लैंडस्केप, कट या फिर अंडू का? तो किसका प्रयोग करेगा? Paul wants to save his Word documents of a project. Which layout format should he use for all official documents? पॉल एक प्रोजेक्ट के अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को सहेजना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। उसे सभी Which layout format should he use for all official documents?
विच लेआउट फॉर्मेट शुड ही यूज फॉर ऑल प्रोजेक्ट? तो वो कैसे सेव करेगा भाई? वो करेगा लैंडस्केप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दस्तावेज के लिए आधिकारिक दस्तावेजों को किस में किया जाता है? लैंडस्केप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, पोर्ट्रेट। समझ लेना क्यों, अभी जो मैंने ऊपर बताया आप लोगों को उसमें मिस्टेक है, ठीक ना। कैसे समझना आप, हमने ऊपर क्या बताया गलत बता दिया आप लोगों को, समझ लो। यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। हाँ, तो जो हमारा ये पेज होता है ऐसे, ठीक है, यानी कि ये हमारा जो पेज है इसको हम क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। हमारा कैसा है? पोर्ट्रेट पेज है। लेकिन जो ये हमारा है ये क्या होता है? लैंडस्केप। कैसा है? लैंडस्केप। ओके, तो ये क्या हो गया? पोर्ट्रेट हो गया, और ये क्या हो गया? लैंडस्केप हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। किस में? पोर्ट्रेट मोड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको आप सही कर लोगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की लाइब्रेरी किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर्च इंजन को। सर्च इंजन में जाकर हम कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इंटरनेट की लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट की लाइब्रेरी किसे कहा जाता है? सर्च इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, we need an dash and a search engine to access the information on the web page। वेब पेज पे किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हमें सर्च इंजन और किसकी आवश्यकता होगी? तो किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। वी नीड एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ सर्च इंजन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Next questions, it is very important to use the correct words to tell the search engine what to look for। These are called, खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन को या हम सर्च इंजन में क्या ढूंढ रहे हैं उसके लिए उस पर सही शब्द का, वर्ड का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो हम वर्ड टाइप करते हैं उस वर्ड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जाता है? कीवर्ड बोला जाता है। माया, नेक्स्ट क्वेश्चन, माया वांट्स टू फाइंड द कैपिटल सिटी ऑफ फॉर जर्मनी। सी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। तो वो निम्न में से किस सर्च इंजन का प्रयोग इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करने के लिए करेगी? तो देखना जरा, गूगल, बिंग्स एंड याहू, ये तीनों के तीनों क्या हैं? सर्च इंजन है। तो ये इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकती है इंफॉर्मेशंस को ढूंढने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति अंडरस्टैंड what all the information is stored on web page। what is the role of web page। तो वेब पेज का रोल क्या होता है? वेब पेज का मीन्स क्या होता है?
रोल, वेब पेज एक्ट एज अ सर्च इंजन, वेब पेज एक्ट एज अ लाइब्रेरी। तो सी कह रहा है वेब पेज एक्ट एज अ इंटरनेट, तो इंटरनेट की तरह एक्ट नहीं करता, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो दो ये क्वेश्चन कट गए, बच गया मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। वेब पेज एक्ट एज अ लाइब्रेरी, वेब पेज लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे सारी की सारी जानकारियाँ एक कंपनी के बारे में मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वेब पेज एक्ट एज ए लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल आईडी कार्ड, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल आईडी कार्ड है, बैंक क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एम्प्लॉयर्स आईडी कार्ड। इनमें से कौन सा है यूनिवर्सल आईडी कार्ड जिसका प्रयोग हम प्रत्येक जगह पे कर सकते हैं, तो वो है आधार कार्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड का प्रयोग प्रत्येक जगह किया जा सकता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल आईडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेबसाइट टू यूज टू बुक द ट्रेन टिकट्स, तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए किस वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाता है, IRCTC का प्रयोग करते हैं हम ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। irctc.co.in, यहाँ पे जाकर के हम ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट कैन बी यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन स्कीम एंड इनिशिएटिव अक्रॉस ऑल सेक्टर फ्रॉम टूरिज्म टू एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चर, तो किस वेबसाइट का उपयोग पर्यटन से लेकर रोजगार और कृषि तक सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग किया जा सकता है, ये आप याद रखोगे किसका प्रयोग, IGOD। ऑप्शन नंबर सी देखना, http://www.igod.gov.in का प्रयोग आप कर सकते हो इन सभी, जैसे कि पर्यटन से लेकर रोजगार, कृषि, इन सभी क्षेत्रों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, IGOD का पूरा नाम क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, क्या हो जाता है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन डायरेक्टरी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अंजू वांट्स टू अपस्किल हर इन डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल विल बी रिलेवेंट फॉर द सेम। अंजू खुद को डिजाइनिंग और सिलाई में क्या बनाना चाहती है, दक्ष बनाना चाहती है, निपुण बनाना चाहती है। निम्न में से कौन सा पोर्टल उसके लिए लाभकारी होगा, ठीक ना, रिलेवेंट हो गया, उससे रिलेटेड हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, स्वयं, क्या हो जाएगा, स्वयं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। swayam.gov.in सेल्फ को इम्प्रूव कर सकती है, कहाँ पे जाकर और किस वेबसाइट पे, swayam.gov.in पे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिया वांट्स टू अप्लाई फॉर हर आधार कार्ड एज इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड while ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब, which of the following government portal will be helpful for her, तो आधार कार्ड को अप्लाई करने के लिए वो किस पोर्टल पे जाएगी, ऑप्शन नंबर देखना, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, myAadhar.uidai.gov.in, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस पोर्टल पे जाकर हम आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया ऐप, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया ऐप नहीं है, तो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया
और लिंक्डइन हो गया, ये तीनों क्या हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन जो डी है अमेजोन, ये क्या है, शॉपिंग का एक एप्लीकेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नॉट यूज फॉर चैटिंग, वीडियो कॉल्स एंड ग्रुप कॉल्स। निम्न में से किस ऐप का प्रयोग चैटिंग, वीडियो कॉल्स और ग्रुप कॉल करने के लिए नहीं किया जाता है? तो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया और टेलीग्राम हो गया, इन सभी का प्रयोग किसके लिए, इन सब के लिए किया जाता है, चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉल्स करने के लिए और ग्रुप कॉल्स करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अ प्रोफाइल कैन शो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योर स्किल एंड योर एक्सपीरियंस। तो इनमें से कौन सा एक प्रोफाइल है जहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशंस, अपनी स्किल और अपने एक्सपीरियंस को शो कर सकते हो, दिखा सकते हो? तो एक तो होता है जो हम डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिज्यूमे बोलते हैं, जहाँ पे हम अपने क्वालिफिकेशंस, स्किल और एक्सपीरियंस को शो करते हैं। बट ऑनलाइन यदि आपको ये दिखाना है, ठीक ना, यानी किसी पोर्टल पे करना है, तो वो किस पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिंक्डइन पे। कहाँ पे, लिंक्डइन पे। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। लिंक्डइन पे जाकर आप अपने क्वालिफिकेशंस को, स्किल को और एक्सपीरियंस को शो कर सकते हो, दर्शा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैना वांट्स टू टेक अ फ्यू सेफ्टी मेजर्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इज द रेफर टू। नैना सोशल मीडिया पर कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहती है, तो वह किसको रेफर करेगी? डू नॉट शेयर इंफॉर्मेशन विथ अननोन, यानी जिसको आप नहीं जानते उसके साथ किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। ठीक बात है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो दो सही हो गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, सभी का सभी सही होगा। सी क्या कर रहा है, डू नॉट सेंड अ रूड और मेन कमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिधिमा वांट्स टू पोस्ट समथिंग इन हर सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया पर वह कुछ पोस्ट करना चाहती है। कौन, रिधिमा। व्हाट शी हैज़ टू फॉलो टू बी सेफ ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के लिए वह क्या फॉलो करेगी, निम्न में से किसको फॉलो करेगी? ये कह रहा है अवॉइड शेयरिंग एनी पासवर्ड, अवॉइड शेयरिंग एड्रेस, अवॉइड शेयरिंग लोकेशन, तीनों से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड नहीं देना है, एड्रेस किसी को नहीं शेयर करना और अपना लोकेशन नहीं शेयर करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तब आप क्या हो सकते हो, सुरक्षित रह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया थिंक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाई वन सेल्फ, यानी कि सोशल मीडिया पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको सोचना चाहिए, आपको खुद यह सोचना चाहिए, क्या, टू आस्क क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाई वन सेल्फ, तो आपको स्वयं से यह क्वेश्चन पूछना चाहिए। कौन से क्वेश्चन, इज इट ट्रू, क्या यह सत्य है, इज इट नेसेसरी, क्या यह जरूरी है, इज इट हेल्पफुल, क्या यह हेल्पफुल है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद से पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of using social media and internet in an impactful and successful way, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली और सरल तरीके से सोशल मीडिया और इंटरनेट का उपयोग करने का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है, शेयरिंग जोक्स ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन्स,
किसी भी रिलीजन्स के बारे में जोक्स वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए, ये करेक्ट बात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनकरेज पीपुल टू डोनेट मनी फॉर द सोशल केस, कर सकते हो। मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग पीपुल, लोगों को मेंटरिंग और सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। शेयरिंग वेरीफाइड न्यूज, वेरीफाइड न्यूज जो होते हैं उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो रिलीजन्स से रिलेटेड होते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का जोक्स वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपुल इन रूरल इंडिया, यानी कि एक ऐसा संगठन है जो मदद के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग करता है ग्रामीण भारत के लोगों के लिए, ठीक ना। जो लोग गांव में निवास करते हैं उनके लिए मदद करता है, तो वो कौन करता है, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। ये जो संस्था है ये क्या करती है, ग्रामीण भारत के लोगों के लिए मदद करती है, ठीक ना, डिजिटल तकनीक में मदद करती है, सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, रमा हैज स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया, रमा ने सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सी मस्ट नॉट डू एज रिस्पॉन्सिबल यूज, तो उसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पोस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली, कनेक्टिंग विथ प्रोफेशनल फ्रॉम हर फील्ड, अपने फील्ड में प्रोफेशनल से कनेक्ट करना, सर्चिंग जॉब्स ऑनलाइन, ऑनलाइन जॉब सर्च करना, यूज सोशल मीडिया टू फाइंड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करना। तो ऑप्शन नंबर बी ए कह रहा है कि पोस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, अपने जो इन्फॉर्मेशंस है उसको पब्लिकली पोस्ट करना, ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा वांट्स टू यूज सोशल मीडिया फॉर हर प्रोफेशनल ग्रोथ, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए राधा सोशल मीडिया का यूज करना चाहती है। सी कैन ज्वाइन ग्रुप अकॉर्डिंग टू हर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में इंटरेस्ट, ठीक ना, क्या हो जाएगा, सी कैन ज्वाइन ग्रुप अकॉर्डिंग टू हर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बेस पे वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। तो क्या उनसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैरियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट। तो कैरियर से रिलेटेड या फिर उसके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है उस ग्रुप को वो क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी कैन ज्वाइन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हर कैरियर और सब्जेक्ट इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ फॉर एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी कि इंटरनेट पे होने वाली एक्टिविटीज को किस लॉ के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहते हैं साइबर लॉ, क्या कहते हैं, साइबर लॉ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज स्मार्ट टिप्स फॉर इंटरनेट सेफ्टी स्टैंड फॉर, इंटरनेट सुरक्षा के लिए स्मार्ट टिप्स का मतलब क्या होता है। स्टे सिंपल, मैनेजेबल, अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, टाइमली, ठीक है। स्टेप सेफ, डोंट मीट अप अकॉर्डिंग टू, फील्स रिलायबल, टेल्स समवन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ टूल दैट ब्लॉक्स अनसेफ पेज व्हेन यू आर यूजिंग अ सर्च इंजन,
जब आप सर्च इंजन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो अनसेफ जो पेज होते हैं वो ब्लॉक कर दिया जाता है। उस टूल्स का नाम क्या है? तो उस टूल्स का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेफ सर्च। जब हम सेफ सर्च का प्रयोग करते हैं तो ये क्या कर देता है, अनसेफ पेज जो हमारे लिए सेफ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता, उन पेजेज को ये ब्लॉक कर देता है, उनको दिखाता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेफ सर्च का प्रयोग करते हैं, किस टूल का? सेफ सर्च का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेफ सर्च टूल कैन बी switched on and off for any search engine by changing the safe search tool can be switched on and off for any search engine by changing the किसी भी खोज इंजन के लिए सुरक्षित खोज उपकरण को बदलकर चालू और बंद किया जा सकता है। किसको? सेटिंग को। किसको? सेटिंग को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Ritika has received a message for bank transaction that was not done by her and her friends have asked her to file a complaint under cybercrime. Which of the following portal will be filing the complaint? रितिका को बैंक लेन देन के लिए एक संदेश मिला है जो उसके द्वारा नहीं किया गया है और उसके दोस्त ने उसे एडवाइज किया है क्या? शिकायत दर्ज करने के लिए साइबर अपराध पर। तो निम्न में से कौन सा पोर्टल का इस्तेमाल साइबर का शिकायत करने के लिए करेगी? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, cybercrime.gov.in पर। इस पोर्टल पे जाकर साइबर से जितने भी रिलेटेड आपके साथ गलत काम होते हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे आप शिकायत कहाँ पे कर सकते हो? cybercrime.gov.in पे जा कर के कर सकते हैं। चूँकि यह सरकारी पोर्टल है तो काम भी यहाँ पे क्या होता है? सरकारी की ही तरह होता है, बहुत स्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल आईडी इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा प्रारूप सही है ईमेल आईडी का? तो निम्न में से ईमेल आईडी का कौन सा प्रारूप सही है? तो कौन सा होता है? आपको पता है कि ईमेल आईडी जब हम बनाते हैं तो लास्ट में क्या होता है? .@.com @gmail.com क्या होता है? @gmail.com A to Z या ABCD @gmail.com। तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, जोसेफ @gmail.com। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अनदर person without the original receiver of the email knowing? निम्न में से किसका उपयोग किसी ईमेल की प्रतिलिपि दूसरे को भेजने के लिए किया जाता है? वह व्यक्ति जिसे ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता में जानकारी नहीं है। तो किसके थ्रू किया जाता है? टू के थ्रू। किसके? टू में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। D is the right option. Next question. While creating a Gmail account, create an account for myself. Option will be choose to. तो myself का ऑप्शन क्यों चूज किया जाता है? Create a personal account. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। myself का ऑप्शन किस लिए चूज किया जाता है? क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। ठीक ना? तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज अ फ्यू वर्ड दैट कैन क्विकली टेल
व्हाट द ईमेल इज अबाउट, यानी कि ईमेल किसके बारे में है वो तुरंत पता लग जाता है। किससे? तो किससे पता लगता है? अगर आप एप्लीकेशन भी लिखते हो तो वहाँ पे मेंशन करते हो सब्जेक्ट में, यानी कि ये जो हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। तो उसी प्रकार से ईमेल्स में जो होता है हम सब्जेक्ट में मेंशन करते हैं कि ये ईमेल किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द सब्जेक्ट इज अ फ्यू वर्ड दैट कैन क्विकली टेल व्हाट द ईमेल इज अबाउट, यानी कि ईमेल किसके बारे में है ये कौन बता देगा? सब्जेक्ट से पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजिम हैज रिसीव्ड अ न्यू मेल फ्रॉम हिज टीचर, वेयर कैन ही चेक द मेल रिसीव्ड। आजिम को उनके शिक्षक का एक नया मेल मिला, वह प्राप्त मेल की जांच कहाँ पर कर सकता है? तो जो वो मेल प्राप्त हुआ है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है? वो होता है इनबॉक्स के अंदर, या फिर आपके सिंपल जो मोबाइल में मैसेज आता है वो भी कहाँ पे इकट्ठा होता है? इनबॉक्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इनबॉक्स में जा कर के वो जांच कर सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? इज अ टूल डैश is a tool to organize a large amount of data in an easy and understandable way। बड़ी मात्रा में डाटा को आसान और समझने योग्य तरीके से व्यवस्थित करने का एक उपकरण है। किसमें? डैश इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो कौन होता है? एक्सेल, क्रोम, पेंट या फिर प्रिंट। तो बहुत भारी मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा किसमें सेव किया जा सकता है? अंडरस्टैंडेबल इजली डाटा इन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। तो कौन सा तरीका होता है? एमएस एक्सेल में सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। एमएस एक्सेल में जा कर के आप उसको व्यवस्थित करोगे तो वो आसानी से समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। A is the right option. Next questions. Which of the following can be done using Excel? निम्न में से किसका उपयोग एक्सेल में किया जा सकता है? सेव द डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, मेक कॉम्प्लिकेटेड कलेक्शंस विथ नंबर्स, प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। ये सभी क्या किए जा सकते हैं? एमएस एक्सेल में किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड अ। एक्सेल में वर्कशीट में प्रत्येक नए पेज को क्या कहते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष हैज सेलेक्टेड अ सिंगल लाइन ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक ना। ऊपर से नीचे तक उसने क्या करा? सेल को सेलेक्ट करा है। सी हैज सेलेक्टेड अ, हर्ष ने ऊपर से नीचे तक कोशिकाओं की एक ही पंक्ति का चयन किया, ठीक ना। यानी एक ही सेल को क्या किया है? वो सेलेक्ट किया है। तो उसे सी हैज सेलेक्टेड, तो उसने क्या सेलेक्ट किया है? किसको सेलेक्ट किया है? ऐसे समझ लो। ये हो गया मेरा, इसको बोलते हैं रो और ये बोलते हैं कॉलम, ठीक ना। तो उसने एक लाइन को ऊपर से नीचे क्या किया है? सेलेक्ट किया है, ये ऊपर से नीचे, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कॉलम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित वांट्स टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक ना, मोहित क्या चाहता है? एक सेल से दूसरे सेल तक मूव करना चाहता है। ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द ऑन द कीबोर्ड। तो वो कीबोर्ड में किस की का प्रयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है? किसका प्रयोग करके? देखते हैं, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए होता है? कमेंट बॉक्स में बता देना। एरोज की, तो एरो की का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है? एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शन? सम ब्रैकेट में B4 स्लैश डॉट G4। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? एक्सेल में सम ब्रैकेट में B4 G4। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द नंबर इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 आर एडेड। ठीक ना, तो B4 से लेकर G4 तक सभी और जो सेल हैं इनको क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सम का प्रयोग किया जाता है ऐड करने के लिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शंस? एवरेज। ठीक ना, तो एवरेज निकालने के लिए किया जाएगा। ब्रैकेट में दिया है B4 टू G4, तो औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए ऐसा कुछ लिखा होगा। अब देखो, तो ऑप्शन ए में ही क्या लिखा है? द एवरेज ऑफ नंबर्स इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 इज कैलकुलेटेड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ऑटो सम? निम्न में से कौन सा ऑटो सम का सिंबल है? तो निम्न में से ऑटो सम का सिंबल कौन सा होता है? तो इसमें देखना, ए और सी में आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है ये, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। जेड और वाई होगा नहीं, तो ऑटो सम का प्रतीक क्या होता है? ऑटो सम का प्रतीक ऐसा होता है। MS एक्सेल्स में जो आपको ये पोर्ट्रेट मोड में M, ठीक ना, ये सिंबल जो होता है किसका होता है? ऑटो सम का होता है। ठीक है, आया समझ में? ये सिंबल किसका होता है? ऑटो सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंजा वांट्स टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक। ठीक ना, एक्सेल वर्कबुक को वंजा क्या करना चाहती है? सेव करना चाहती है। हाउ कैन सी डू इट? तो वह यह कैसे कर सकती है? बाय क्लोजिंग द शीट, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड S। तो किसी भी फाइल को या फिर वर्कबुक को सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस S का। याद है आप लोगों को किसका किया जाता है? कंट्रोल प्लस S का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एंड S का प्रयोग करेगी किसके लिए? फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशा इंटर्ड अ नंबर इन E कॉलम एंड रो 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल? क्या किया है? E कॉलम में E,
ठीक ना। कॉलम में ई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। कौन सा, ये कॉलम होता है। और ये हो गया, अब समझ लेना, ये कॉलम हो गया। तो कॉलम में क्या है, ई, ठीक है। और रो में कौन सा, 5, रो में कौन सा, 5। तो ये हमारा कॉलम हो गया और ये हमारा हो गया रो। तो रो में 5, ठीक है, ऐसे 5। तो क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल। तो सेल का नाम क्या होगा, सेल का नाम क्या होगा। अरे नेक्स्ट, रुक जाओ यार। तो सेल का नाम क्या होगा भाई, उस सेल का नाम क्या होगा, E1, EC या D5, क्या होगा सेल का नाम। त्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति 5 में एक संख्या दर्ज की, तो उस सेल का नाम क्या होगा। इसमें गलत दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक ना। क्या हो जाएगा, E5, ठीक है, क्या हो जाएगा, E5, यहाँ होना चाहिए 5, तो क्या हो जाएगा E5, याद रखोगे क्या हो जाएगा E5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे टू कंट्रोल योर डिवाइस टू द इंटरनेट। निम्न में से कौन से तरीके का प्रयोग आप डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए करोगे। किसका प्रयोग, यूज माउस, माउस का प्रयोग नहीं किया जाता है किसको, डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। बी कह रहा है यूजिंग अ वाईफाई आर मोबाइल डाटा कनेक्शन। तो या तो वाईफाई या फिर मोबाइल के डाटा से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे डिवाइस को, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या कर देंगे, वाईफाई से या फिर मोबाइल के डाटा से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट। यानी इंटरनेट का उपयोग करके निम्न में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। इंफॉर्मेशंस अबाउट द जॉब ओपनिंग, इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है। क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूम एंड फॉरवर्ड टू द डिफरेंट कंपनीज, किया जा सकता है, यानी कि रिज्यूम बनाया जा सकता है और उसको डिफरेंट कंपनी में भेजा जा सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। सी लर्निंग एनी न्यू थिंग्स टू अप स्किल अस, यानी कि नए स्किल्स को सीखने में काम आ सकता है इंटरनेट का कनेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी क्या किया जा सकता है, इंटरनेट के उपयोग से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। निम्न में से, निम्न का इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्न में से कौन है। निम्न में से इंटरनेट का उपयोग कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ये सभी क्या किया जा सकता है, इंटरनेट के उपयोग से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरी वांट्स टू यूज अ मोबाइल डाटा कनेक्शन टू एक्सेस द इंटरनेट ऑन अदर डिवाइस।
जेरी अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल डाटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है। टू विच डिवाइस कैन सी कनेक्ट द डाटा, तो वह निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग डाटा कनेक्ट करने के लिए करेगी? किसका? टैबलेट का, डेस्कटॉप का, टीवी का या फिर रेडियो का? तो इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग वो कर सकती है, किसमें डाटा को कनेक्ट करा सकती है? डेस्कटॉप पे होगा नहीं, टीवी में कनेक्ट नहीं होता, रेडियो में कनेक्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बच गया टैबलेट। तो टैबलेट में डाटा को कनेक्ट कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टैबलेट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वांट्स टू यूज द वाईफाई कनेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राम वाईफाई कनेक्शंस का उपयोग करना चाहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शंस यू आर फैमिलियर विथ। निम्न में से किसी भी वाईफाई कनेक्शंस का प्रयोग किया जा सकता है जिसके साथ हम क्या हैं? फैमिलियर होते हैं। बी कह रहा है कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन दैट यू आर नॉट फैमिलियर। जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं है उसके वाईफाई कनेक्शंस का उपयोग करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सी, डू नॉट कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन। किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। दैट डज नॉट नीड पासवर्ड, जिसमें पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती। इट मे नॉट बी सेफ, तो ये शायद सेफ नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन शेयर्ड बाय स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स मीन्स क्या होते हैं? जो आपके साथ में धोखा कर सकते हैं ना, डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेंजर्स होते हैं दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शंस यू आर फैमिलियर विथ, जो हमारे साथ फैमिलियर होते हैं उनके हम साथ में वाईफाई कनेक्शंस कनेक्ट करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोबाइल एप्लीकेशन और ऐप इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज मेड टू बी यूज्ड ऑन। एक मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप एक सॉफ्टवेयर है जिसे पर उपयोग करने के लिए बनाया जाता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन किस पे उपयोग होता है? स्मार्ट डिवाइस लाइक अ स्मार्टफोन और टैबलेट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है? स्मार्टफोन या फिर टैबलेट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द मोस्ट कन्वेंट वे टू डू समथिंग ऑनलाइन डैश। ऑनलाइन कुछ करने का सबसे सुविधाजनक तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन देखते हैं, मोबाइल्स ऐप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड्स। तो क्या होता है भाई? ऑनलाइन कुछ भी सर्च करना है उसके लिए क्या होता है? किफ़ायती मोबाइल ऐप होता है, ठीक ना। डेस्कटॉप पे तो होगा नहीं, मॉनिटर पे होगा नहीं, कीबोर्ड पे होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बच गया, मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोबाइल ऐप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्न में से मोबाइल ऐप को चूज करना है। तो लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सभी क्या होता है? मोबाइल ऐप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Preeti wants to find a video on pasta recipe. Which of the following mobile app can she use for the same? यानी प्रीति पास्ता रेसिपी पर एक वीडियो ढूंढना चाहती है, तो निम्न में से वह किसका प्रयोग मोबाइल ऐप पर करेगी? तो मोबाइल ऐप में वो किसका प्रयोग करेगी? कोई भी वीडियो ढूंढते हैं तो वो कॉमनली हम किस पे ढूंढते हैं? यूट्यूब पे जाके ढूंढते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यूट्यूब। यूट्यूब पे जाकर के वो पास्ता की रेसिपी का वीडियो ढूंढ सकती है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कृति अटेंडेड अ गेस्ट लेक्चर। हाउ कैन सी यूटिलाइज हर मोबाइल फोन टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स? कृति ने एक अतिथि गेस्ट लेक्चर के क्लास को अटेंड किया। वह कठिन शब्दों को समझने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग कैसे कर सकती है? तो कैसे करेगी? शॉपिंग ऐप, अमेजोन होता है ना शॉपिंग ऐप, तो इस पर तो होगा नहीं। यूज अ डिक्शनरी ऐप, जब भी हमें कोई वर्ड समझ नहीं आता है तो हम कहाँ पे ढूंढते हैं? डिक्शनरी में ढूंढते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूज अ डिक्शनरी ऐप। यहाँ पे जाकर वो कठिन शब्दों को ढूंढ सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यूज अ डिक्शनरी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मार्ट डिवाइस? निम्न में से कौन सा एक स्मार्ट डिवाइस है? तो स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्टफोन हो गया और स्मार्ट टीवी हो गया। ये सभी के सभी क्या हैं? स्मार्ट डिवाइस हैं। स्मार्ट लिखा ही है आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑल ऑफ द एबव, ये सभी क्या हैं? स्मार्ट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सा इज अ असिस्टेंट। एलेक्सा एक सहायक है। किसमें सहायक है? तो एलेक्सा हमें, आप जानते हो, कोई भी कार्य उससे करवाया जाता है किसके थ्रू? बोल के करवाया जाता है। बोलने को क्या कहते हैं? वॉइस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल वॉइस कंट्रोल्ड, ठीक ना। एलेक्सा इज ए डिजिटल वॉइस कंट्रोल्ड असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग्स दैट एन एलेक्सा कैन डू। तो सबसे उपयुक्त चीज़ें चुने जो एलेक्सा कर सकती है। तो क्या क्या कर सकती है? चेक द वेदर, मौसम को चेक कर सकती है। कॉल फोन कॉल कर सकती है। प्ले म्यूजिक प्ले कर सकती है। डी कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी के सभी काम क्या कर सकती है? एलेक्सा कर सकती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम क्या होता है कि रिमोट से सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही एलेक्सा को हम वॉइस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। जो भी हम उसको इंडिकेशंस देंगे वॉइस के थ्रू, वो काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट इन द बिलो लिस्ट। नीचे दिए गए सूची में ध्वनि नियंत्रित डिजिटल सहायक को चिन्हित करें। तो अभी हमने कहा ध्वनि यानी कि बात करके वॉइस से कंट्रोल किसको किया जाता है? एलेक्सा को, सीरी को, गूगल असिस्टेंट, इन सब को क्या किया जाता है? वॉइस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। किसको? एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया और गूगल असिस्टेंट, इन सब में वॉइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल wants to regularly monitor her body conditions like temperature and heartbeat. Which of the following device can help her? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, सीरी या फिर स्मार्ट वॉच। तो वो अपने बॉडी की कंडीशंस को रेगुलेट करना चाहती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया और हार्ट बीट हो गया, उसको काउंट करना चाहती है। तो वो किसका प्रयोग करेगी? तो आजकल क्या आता है? स्मार्ट वॉच आता है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को और हार्ट बीट को हमेशा काउंट किया करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसका प्रयोग करेगी? स्मार्ट वॉच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर डैश
फॉर द पीपुल टू ज्वाइन द मीटिंग। ऑनलाइन मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए लोगों को आप मीटिंग ज्वाइन करने के लिए किस चीज़ का शेयर करोगे, किस चीज़ को शेयर करोगे, तो किसका प्रयोग करोगे, पर्सनल मोबाइल नंबर, लोकेशन, ईमेल आईडी या फिर मीटिंग लिंक या फिर आईडी। तो किसका प्रयोग किया जाता है, हम शेयर करते हैं मीटिंग लिंक को या फिर आईडी को शेयर करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसको शेयर किया जाता है, मीटिंग लिंक को ऑनलाइन मीटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग टूल्स। निम्न में से कौन सी सुविधा ऑनलाइन मीटिंग टूल में उपलब्ध नहीं होती। तो कौन सी सुविधा नहीं होती भाई, डिस्प्ले पार्टिसिपेंट कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एवरीवन कैन स्पीक टू ईच अदर एंड हियर ईच अदर, एक दूसरे को सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, ये भी होता है, एवरीवन कैन टर्न ऑन द कैमरा ऑन देयर ओन डिवाइस, आफ्टर द मीटिंग द ऑनलाइन मीटिंग कैन बी क्लोज्ड एंड ended, after the meeting the online meeting can be closed and ended, everyone can turn on the camera on their own device। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, 1 मिनट देना मुझे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डिस्प्ले पार्टिसिपेंट कांटेक्ट नंबर, यानी जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले होता है, ये बात गलत है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी का भी कांटेक्ट नंबर वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट in a Zoom meeting, click on participants option on button of the screen, ठीक ना। किसका प्रयोग करेंगे, बटन का प्रयोग करेंगे, पार्टिसिपेंट ऑप्शन बटन का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, और लिस्ट फाइंड करने के लिए, पार्टिसिपेंट इन जूम मीटिंग, ठीक ना। जूम मीटिंग में प्रतिभागियों की सूची खोजने के लिए स्क्रीन के ऊपर हम किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, किस विकल्प का, बटन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट कोविड वी एडॉप्टेड द वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कोविड के बाद हमने आभासी दुनिया को अपनाया, ठीक ना, वर्चुअल वर्ल्ड को अपनाया। मीटिंग दैट हैपन ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट आर कॉल्ड एज, तो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होने वाली बैठक को हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कहते हैं। आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना इज यूजिंग गूगल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी मीना पहली बार गूगल मीट का उपयोग कर रही है। सी कैन यूज द सेम लॉगिन अकाउंट डिटेल्स एज हर, वह उसी लॉगिन खाते का उपयोग कर सकती है, किसके रूप में, तो किस खाते का उपयोग करेगी, सेम जीमेल अकाउंट का प्रयोग करेगी, ठीक ना। बैंक अकाउंट, अमेजोन अकाउंट और जोहो अकाउंट का प्रयोग नहीं होता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेम जीमेल अकाउंट चाहिए, ठीक ना, लॉगिन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज टू लर्न न्यू लैंग्वेज फॉर फ्री, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाएं सिखाने के लिए उपयोग करी जाती है। लिंक्डइन, डॉलिंग या फिर कोड एकेडमी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी के सभी क्या होती हैं, वेबसाइट मुफ्त में नई भाषाएं सिखाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज हेल्पफुल इन लर्निंग एंड कैरियर ग्रोथ। तो लर्निंग और कैरियर ग्रोथ में निम्न में से कौन सी वेबसाइट उपयोगी है। तो कोड एकेडमी हो गया, खान एकेडमी हो गया और कोर्सेरा हो गया, ये तीनों के तीनों आपके कैरियर ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम वांट टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग स्किल फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड हैज रिकमेंड वेबसाइट फॉर द सेम। यानी सैम मुफ्त में कंप्यूटर कोडिंग कौशल सीखना चाहता है, तो उसके मित्र ने उसको सजेस्ट किया, किस वेबसाइट के लिए सजेस्ट किया, तो करेगा किस, वो कोड से रिलेटेड होगा, कोड एकेडमी। क्या होगा, कोड एकेडमी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोड एकेडमी पे जाकर के आप फ्री में कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान एकेडमी इज द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट फॉर। तो खान एकेडमी किसके लिए रिकमेंड करा जाता है, फ्री ऑनलाइन मटेरियल ऑन स्कूल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, अलजेब्रा etc। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्री ऑनलाइन मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध होता है, ठीक ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज द बेस्ट प्लेस टू बी। इंटरनेट डैश बनने के लिए सबसे अच्छी जगह है। क्या, लाइफ लॉन्गर लर्नर, सेल्फ लर्नर, कंटिन्यूअस लर्नर, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इंटरनेट का प्रयोग सेल्फ लर्नर के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।